मदन टेर में एक संत रहते थे जो बाह्य नेत्रों से रहित थे, जिसे नेत्रहीन कहा जाता है, लेकिन वो वास्तविक अंधे नहीं थे। वो वास्तविक ज्ञान नेत्रों से, प्रेम नेत्रों से परिपूर्ण थे। 20 वर्ष हो गए थे प्रियालाल की आराधना करते, वृद्धावस्था हो गई थी। अब उनको एक एक मिनट भारी पड़ने लगा कि प्राण निकलने का समय आ रहा है और प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हुआ। मैं तो दोनों तरफ से गया, बाहरी नेत्र है नहीं, अंदर के नेत्रों में झलक नहीं रहे, तो जीवन व्यर्थ, चिल्ला चिल्ला कर रोना आया। जब हम प्रभु के प्रीतम के मिलन की चाह से युक्त हो जाते हैं तो एक एक क्षण जीना मुश्किल हो जाता है। वो विकल होकर रोने लगे और विकल होकर कहने लगे कि हमें लगता है ये सांवरे सरकार बहुत कठोर हृदय के हैं, इनके संग से हे लाडली जो आप भी कठोर हो गई। वैसे तो आपका स्वभाव है करुणा में, दया में, पर संग दोष आपको अंदर आ गया। ये लाल जो कठोर हृदय कर लिए तो आप इनके संग से आप कठोर हो गई हैं, नहीं तो आप तो दया करुणा प्रेम की समुद्र हैं। ऐसे विलाप करके रो रहे थे। प्रियालाल का जहां नाम चलता है, लीला गायन होता है, वहीं प्रियालाल विराजमान रहते हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। विश्वास करो, जब आप नाम जप कर रहे हो तो प्रभु आपके पास हैं। जब आप लीला गायन कर रहे हो, वाणी जी का गायन कर रहे हो, तो प्रभु सुन रहे। अब उनको तो पता नहीं था, श्री जी सुन रही थी वहीं पास में, भूल गए, अपने आप को भूल गए। ऐसी करुणामयी है परम कोमल चित, जैसी हरिवंश परम कोमल चित, चपल चली शीघ्रता पूर्वक बाबा के पास और बाबा को पकड़ के कहा मैं कठोर ना है। लालजू ने कहा अरे छुप छुप के आनंद ले रहे थे ये भोरी प्रियाजू ने तो भेद ही खोल दिया, तत्काल पकड़ लिया। कौन हो तुम? अपार आनंद हो रहा है। श्री जी ने कहा ये तुमने कैसे कह दिया बाबा कि लालजू के संग से मैं कठोर हो गई हूं? मैं कठोर ना है तो मैं कैसे जानूं कि आप हमारी स्वामिनी हो? मैं तो आंखों से अंधा हूं, आपको देख नहीं सकता। श्री जी ने कहा देखो ना, स्पर्श किया, दिव्य नेत्र प्रकाशित हो गए। देखा सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए लालजू की बहुत चतुर हो बाबा। लाडली जी इतनी भोरी है कि समझ नहीं पाई तुम्हारी चतुरता और वो अपने को रोक नहीं पाई और तुम्हें स्पर्श किया। जब लाडली जी को देखा चरणों में साष्टांग लौट गए। प्यारी जू अब मेरे नेत्र अंधे कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं देखना। आपको देखा बस इसी को बसाकर मैं अब कुछ नहीं देखना चाहता। यहां हम इस प्रसंग से ये देखते हैं कि जब हमारे हृदय में मिलन की भारी व्याकुलता होती है, उससे पहले हमारे प्रभु हमारे पास विराजमान होते हैं। बस मिलन की व्याकुलता होना ही उनके साक्षात्कार का उपाय है। और ये होता है खूब लीला गुण गायन, नाम जप, अन्य चाहों को मिटा दिया। सच्ची चाह में कोई कामना अन्य नहीं रह जाती। यदि हमें प्रभु से कुछ चाहिए तो अभी प्रभु के दर्शन की चाह नहीं है। प्रभु से कुछ चाहिए, अनुकूलता चाहिए, समस्या हट जाए, विपत्ति हट जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, कुछ भी चाहिए तो अभी प्रभु के दर्शन की लालसा प्रबल नहीं हुई है। जब कुछ लेने की लालसा ना हो और वो दे तो भी लेने की लालसा ना हो, हाँ, कैसे जैसे छोटा बालक रोने लगा, अब मां ने खिलौने भेजे, वो खिलौने में भी नहीं राजी हुआ, फिर भी रो रहा है। मां ने किसी और को भेजा, फिर भी राजी नहीं हुआ, तब मां अपनी गोद में ले लेती। ऐसे लोक लोकांतर की भोग सामग्री हमारे प्रभु हमको दे तो भी उसमें हमें राजी नहीं होना। हमें भोरी सखी की तरह मान कर जाना है। भोरी सखी
सेवा कुंज में जो चने बंदरों को डाले जाते हैं, बंदर जो खाद के छोड़ देते हैं, उन्हें ठुड्डियां कहते हैं, उनको बीन करके यमुना जी के पावन पुलिन में बैठ करके उनको पा करके रात दिन श्री जी को पुकारते। श्री जी को नहीं रहा गया, राधा वल्लभ जी के पूज्य गोस्वामी जी को स्वप्न में आदेश किया, मेरी प्रिय भोरी सखी यमुना किनारे विलाप करती रहती है, रोज मेरी थाल से उनको प्रसाद भेजिए। जब प्रसाद लेकर के गए और प्रसाद देखा तो खड़े हो गए श्री भोलानाथ जी, भोरी सखी माथे पे लगाया। जब वो चले गए तो रोने लगे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए विकल हो रही हूं, आप हमें प्रसाद देकर संतुष्ट करना चाहती, किनका मुख में डाला और यमुना जी में प्रसाद को समर्पित कर दिया और कहा आप जानती है कि मैं आपके लिए विकल हो रहा हूं, बस मुझे आप चाहिए, आप चाहिए, हमें राजी कहीं नहीं होना। अपने को अपने इष्ट देव भी सुख सामग्री देकर अगर हमें राजी करना चाहे तो हमें राजी नहीं होना। हमें आप चाहिए, आपसे नहीं। हमारा लक्ष्य आप हैं, आपसे कुछ नहीं चाहिए। उपासना करने वाले को जो ऐसी भावना वाला होता है उसको बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार मिलता है। भगवत प्रेम की अपार वृद्धि होती है जब यह बात होती कि आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। दर्शनानंद का यथार्थ लाभ उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर यह विकलता होती है मिलन की। चाह को बढ़ाने का एक सरल उपाय और सफल उपाय है, पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं, जब तक आप भोगों को अनित्य मान करके उनका त्याग नहीं करेंगे तब तक ये चाह बढ़ेगी नहीं। तत्काल सत्संग से प्रकट भी होगी तो दब जाएगी, वो प्रकाश नहीं कर पाएगी। चाह तो कहीं ना कहीं चिंगारी रूप में है ही, तभी तो आप रात्रि में चैन से सोते नहीं हैं, सत्संग के लिए भागते हैं, चाहे पानी गिरे, चाहे सर्दी हो, चाहे भीषण गर्मी हो, हर परिस्थिति में। तो ये चाह ही तो आपको सत्संग में ला रही है, ये चाह ही तो आपसे नाम जपवा रही है, ये चाह ही तो संसार के भोग रागों का त्याग कर रही है। पर अभी हमारी कहीं ना कहीं चाह में मिलावट है, अपने शरीर सुख की, अपनी इंद्रिय सुख की। जब हम संसार के समस्त भोगों को दुखदायक समझकर, नाशवान समझकर सारी इच्छाएं छोड़ देते हैं और कोई परलोक की कामना नहीं रखते, स्वर्ग जाएंगे, अप्सराएं मिलेंगी, अमुक 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 ऐसा, इन भोगों का भी त्याग और निरंतर नाम जप और भगवत लीला गायन, ये दो बातें जीवन में बहुत जोर की बैठ जाएं। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, बहुत जोर की बात है। कै बाणी हरिवंश की और कै हरिवंश नाम, समिट जाओ, दो जगह समिट जाओ। या तो बाणी चल रही, पद गुनगुना रहे हैं, और या नाम जप चल रहा है। और संसार के समस्त भोगों को अनित्य जानकर उनकी तरफ से उदास हो जाओ। नहीं भोगना, नहीं सुख है, चाहे जितना आप संसार के भोगों को एकत्रित कर लो, भोग लो, परिणाम में दुख, अशांति, चिंता, शोक, भय यही बना रहेगा। हूं में लीन बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए समझकर। भारी से भारी सुख संयोग के समय में भी आधे पल के लिए प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी दुख विपत्ति में भी आधे पल के लिए प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी प्रलोभन में प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी भय की स्थिति में भी प्रभु को नहीं भूला आधे पल के लिए, उसे कहते हैं तल्लीन। ये प्रेम विरह तल्लीन हृदय में प्रकट होता है, हर समय जो चिंतन में डूबा हुआ है। जैसे गोपीजन कह रहे हैं उद्धव जी से, क्या समझाओगे मुझे? उनको समझाओ जिनकी समझ रह गई हो, हमारी समझ ही नहीं रह गई तो हमको क्या समझाओगे? उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे उद्धव मन न भये 10-20। समझने वाला मन
तो श्याम सुंदर के समीप है। अब क्या समझाओगे, समझ ही नहीं रह गई, कौन समझे उधो। ये तल्लीनता, अपने पास जब मन रहा नहीं तो हम क्या समझें, हम क्या सुख भोगें, हम क्या दुख अनुभव करें, क्योंकि सुख दुख का अनुभव करने वाला मन, और वो मन हमने दिया नहीं, चुरा लिया। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो माधुरी मूरति, निरखी नयन की कोर। मधुकर श्याम हमारे चोर। उधो मन हमने दिया नहीं, उन्होंने चुरा लिया। श्याम सुंदर ने हमारे मन को हर लिया। ऐसे उपासक के मन का हरण कर लेते हैं ये जुगल जोरी सरकार। मन हरणी चंचल चित्त आकर्षणी, चित्त का अपहरण कर लिया। अब ऐसे भक्त के चित्त का अपहरण कर लिया और बड़ी चतुराई से वो जान भी नहीं पाया कि उसका मन और चित्त प्रिया प्रीतम ने चुरा लिया। अब वो दूसरों को देख रहा है पर चित्त ही नहीं है, तो क्या देखे। बिना मन के संयोग के कोई भी इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती। जैसे कान है, आप बात कर रहे हो लेकिन मन कहीं और हो तो हमें बात समझ में नहीं आएगी। फिर दोबारा पूछे क्या कहा आपने, बोले क्यों आप सुन नहीं रहे थे, वो नहीं थोड़ा मन कहीं और चला। मन अगर और जगह चला गया तो नेत्र खुले होने पर भी देखते हुए भी नहीं दिखाई देता, कान होने पर भी सुनाई देते हुए भी नहीं सुनाई देता। ऐसे ही उस उपासक की स्थिति होती है, जिसका चित्त, जिसका मन चित्त चोर प्रभु ने चुरा लिया, उसे अब न संसारिक बात सुनाई देती है, न संसारिक दृश्य दिखाई देता है। एकमात्र प्रभु में तल्लीन स्थिति, दूसरे की कल्पना नहीं उसके हृदय में। वो कैसे किसी से रति करे या कैसे किसी से बात करे। देखो गोपीजन कह रहे, श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठों याम उधो हमें, श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिनु नाही तिए, आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम मति श्याम गति, श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है, उधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, जोग कहां राखे यहां रोम रोम श्याम है। ये तल्लीनता की स्थिति, तभी गोपी प्रेम की ध्वजा। उधो तुम बावरे हो गए हो, ये ज्ञान की बात सुनाने के लिए आए हो, हमें योग सिखा रहे हो। अरे यहां रोम रोम में श्याम है। श्याम हमारे तन हो चुके, श्याम हमारे मन हो चुके, श्याम हमारे धन है। आठों याम केवल हमारा श्याम से ही संबंध है। श्याम हृदय में, श्याम जीवन है, श्याम के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। हमारी श्याम गति है, श्याम मति है, श्याम प्राणपति, श्याम ही सुखदाई, श्याम ही शोभा धाम। अरे उधो तुम बोरे अभी खुद नहीं समझे कि योग क्या चीज। यार रोम रोम में श्याम रमा हुआ है। जब तक ये तल्लीनता नहीं आती, अपने प्राण प्यारे आराध्य देव को छोड़ करके और कुछ सुहाई देता है। कैसे भक्त, कैसे प्रेमी, उत्साह उसके अंदर हो ही नहीं सकता किसी और वस्तु, व्यक्ति, स्थान के सानिध्य की, जिसे भगवत प्रेम की लालसा, भगवत चरणारविंद के आनंद की लालसा है। वो कोई किसी को देखे सुने तब कहीं मन हो, इच्छा उत्पन्न हो, उसका मन तो चला गया प्रीतम के पास, तो क्या देखे, क्या सुने, क्या इच्छा करे। पर जब तक ऐसी स्थिति नहीं है तो उस स्थिति के लाने के लिए अपने प्रभु आराध्य देव का एक क्षण भी विस्मरण न हो, ये नियम बनाओ। भजन का नियम, बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त करने के लिए समय दे दिया प्रभु ने। सच्ची कहते हैं, समय दे दिया, इससे बड़ा पूज्य
पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, ये अगर लाला ने तुम्हें भजन करने का समय दे दिया है तो अब इनसे और कुछ मत मांगना, इनके पास और कुछ नहीं है। भजन करने का समय दे दिया, बहुत बड़ी कृपा हो गई, भजन कर लो। एक क्षण भी ऐसा न जाए जिसमें आपने उनका स्मरण न किया हो। पहले बताया कि चाह, ऐसी चाह जिसमें कोई चाह नहीं, उसी चाह से विराग्नि। फिर बताया विराग्नि प्रकट होती है तल्लीनता में। अब तल्लीनता कैसे आती है? तो बोले प्रीतम का एक पल के लिए भी विस्मरण लो, ये नियम बना लो। क्या जाता है? राधा 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 जपते हुए हर कार्य करो, जो भी क्रियाएं हो रही भगवान नाम स्मरण, अंतर में वृत्ति फंसी रहनी चाहिए, छूटने न पावे नाम। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, अगर छूट गया तो व्याकुलता होनी चाहिए। भूल बर्दाश्त करते हो इसलिए नाम जब छूट जाता है। तुम्हें भूल में जलन नहीं होती कि कैसे भूल गया प्रभु को, कैसे मैं नाम छोड़ दिया प्रभु का। तुम भूल को बर्दाश्त कर रहे हो, इसलिए नाम जब निरंतर नहीं चल रहा। नहीं, व्याकुलता पैदा हो जाए, अंदर जलन पैदा हो जाए, कैसे छूट गया नाम, तो नाम निरंतर चलने लगेगा। अपने प्रीतम के लिए आधा क्षण भी किसी और को नहीं देना। पूरा जीवन अब नाम कर दिया। तन वांग मनोभिरमलई शुभम तो वासिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये मैं, सब कुछ प्रभु के नाम कर दिया। अब दूसरे की गुंजाइश नहीं। इस चरम सीमा की वृंदावन की प्रेम रस की प्राप्ति के लिए आराध्य देव बाध्य होकर उसके समीप रहते हैं। बाध्य होकर सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इस चौपाई को बहुत ही गहराई से चिंतन करो। अपने बस करी राखे रामू, परम स्वतंत्र भगवान को अधीन कर लिया। किसके बल से? सुमिरन के बल से। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। यदि निरंतर नाम जल चल रहा है, आधे पल के लिए भी प्रभु को नहीं भूल रहे, तो आराध्य देव बाध्य होकर आपके अधीन हो जाएंगे। ये शब्द बहुत बोलने में सरल निकल गया पर बहुत कठिन है। आराध्य देव बाध्य होकर आपके अधीन हो जाएंगे। और अधीन नहीं, ऐसे थिरक थिरक कर नृत्य करते हुए आनंद प्रदान करते हैं। ऐसी लीलाएं जो महासुख में निमग्न कर देती है। अन पछतई है अवसर बीते। कैसा था रावण? सास बाऊ 10 बदन, 10 बदन रावण। कैसा था? बोले 10 मस्तक 20 भुजाएं। एक खोपड़ी तो है, तो कितना अभिमान करते हो। और जिसके 10 खोपड़ी हो, 10 खोपड़ियों से दिमाग चलता हो, कितना बड़ा निर्णय होगा उसका। 10 खोपड़ी एक साथ काम कर रहे, एक खोपड़ी वाले तो आतंक बचा दे अगर दिमाग खराब हो जाए। और वो महाबली अभिमानी 10 खोपड़ी से एक साथ अलग अलग विचार, अलग अलग भाषा और 20 भुजाएं। जब वो चलता था तो पृथ्वी धमक से कांपती थी। जैसे बहुत बड़ा डीजे बज रहा हो तो नजदीक की भूमि नहीं, पैर धकता तो धमक में पृथ्वी कांपती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी। जैसे नौका में गजराज चढ़े ना तो हिलने लगा, ऐसे पृथ्वी कांपती थी जब रावण चलता था। देवताओं के लिए भी अजेय था, कोई देवता रावण से जीत नहीं सकता था। उसका भाई कुंभकर्ण, वो तो पूरा सृष्टि विनाशक ही था। भगवान ब्रह्मा जी जब वरदान देने के लिए प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। ब्रह्मा जी बोले तो कि वरदान मांगो, पर सोचा कि ये वरदान कहीं कुछ और मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये जागता ही रहा तो हम जितना रचेंगे सब चाट जाएगा। इसका बाल भोग राजभोग में सब पूरी सृष्टि चली जाएगी रोज के उसमें। ऐसा था कि जब जगता था ना तो बड़े बड़े बाड़ों में पशु आदि सब बंद करके रखे जाते थे उसके भोजन के लिए। हजारों भैंसे बाड़ों में बंद है, जब जगेगा कुंभकर्ण उसके लिए बाल भोग चाहिए, राजभोग चाहिए।
कुंभकर्ण महाकाय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उसका भाई था, वो बोला इंद्रासन, निकला क्या निद्रासन। बोले तथास्तु, सोता रहे तो भैया, सोने में ही तेरे कल्याण। और रावण का पुत्र मेघनाथ तो देवराज इंद्र को ऐसे बंदी बना के लाया था जैसे किसी बंदर को पिंजड़े में बंद करके, ऐसे रावण के सामने कैद करके देवराज इंद्र को। भगवान शंकर सहित कैलाश पर्वत को कई बार ऐसी भुजाओं में उठाया रावण ने, देख लो। और घर में झाड़ू लंका में कौन लगाता था जानते हो? लिखा हुआ इसमें, वायु देवता झाड़ू लगाते थे। हवा चल गई साफ, सोने की जरूरत नहीं है। वरुण देवता वहां पानी की व्यवस्था अपने आप, जहां पानी लगना है वहां बरसा, जहां जैसी हर व्यवस्था पानी की, जितने में बरसना है उतने में ही। पंखा अपने आप चलते थे क्योंकि पवन देवता पंखा करते थे। अग्नि देवता चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत है उतना अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा, उतनी सेवा करेंगे। भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाने की जरूरत नहीं थी। वन उपवन सींचने के लिए वरुण देवता, राक्षस राज रावण के स्नान के जल की व्यवस्था स्वयं वरुण देव करते थे। लोकपाल हाथ जोड़े खड़े रहते थे। एक बार मृत्यु देवता आए तो बंदी बना करके कारागार में डाल दिया रावण ने। आज तक किसी ने मृत्यु को बंदी बनाया हो ऐसा नहीं, लेकिन रावण ने मृत्यु को बंदी बना दिया। रतन वैभव, इतना प्रताप कि स्वर्ग लुटता घूमता था चरणों में रावण के। लेकिन भाई सुरासुर विजयी, त्रिभुवन को रुलाने वाला परम प्रतापी रावण जब भगवान श्री राम का विरोध किया तो काट काट के सब भुजाएं और गर्दन ऐसे मारे घूम रहे थे। बंदर जैसे फुटबॉल ने इसे लात मारते थे रावण की खोपड़ी में, कटी खोपड़ियों में 20 भुजाएं ऐसे पड़ी। सारा गर्व चूर हो गया, छिन्न भिन्न, पूरी लंका त्राहिमाम बोल दी। ऐसा प्रतापी रावण नहीं बचा तो कौन बचेगा फिर? मृत्यु को जिसने बांध रखा था सर्वनाश हो गया। और सुनो, रावण से भी बढ़कर एक प्रतापी महावीर हुआ, सहस्रबाहु गोस्वामी जी। सहस्रबाहु 10 बदन आदि न बचे न काल बलीते। सहस्रबाहु कार्तिकेय, 1000 भुजाएं शास्त्रार्जुन। एक बार रावण नर्मदा के किनारे दिग्विजय करते हुए जा रहा था तो देखा नर्मदा उल्टा बह पड़ी, तो उसका शिविर डूबने लगा। तो उन्होंने कहा कि कौन सा बांध टूट गया? तो गुप्तचरों ने बताया बांध नहीं टूट गया, शास्त्राबाहु अर्जुन स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा है। तो उनका मेरा भय नहीं। बोले पाई भर नहीं आपका भय है। बोले त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसको मेरा भय नहीं? मार उछलते हुए गदा लेकर और 20 भुजाओं में 10 धनु धारण करके एक साथ बाण संधान कर सकता था। वो 1000 भुजाओं में 500 धनुष धारण करके एक बार संधान कर सकता था। तो रावण गए, ललकारा है, देखा शास्त्राबाहु अर्जुन को, ललकारा, शास्त्राबाहु अर्जुन निकाय, तो रावण को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई कार्टून को पकड़ ले। 10 खोपड़ी 20 भुजा ले जाके घुड़साल में बंद कर दिया जहां घोड़े बंधते थे। पुलस्त्य जी ने जाकर के इसको छुटाया था। ऐसा महाबली 1000 भुजाएं 500 धनुष एक साथ चढ़ा करके अलग अलग अस्त्रों का संधान करने की सामर्थ्य भगवान दत्तात्रेय की कृपा उसे प्राप्त थी। शारीरिक बल था, योग की सिद्धियां थी, कोई तुलना नहीं थी शास्त्राबाहु अर्जुन की। पर क्या काम आया? अभिमान बढ़ गया, जमदग्नि जी का अपमान कर दिया तो भगवान परशुराम जी ने काट के फेंक दी 1000 भुजाएं, गर्दन पूरे वंश का विनाश कर दिया। जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं वो रावण मर गया, जिसके 1000 भुजाएं वो शास्त्राबाहु अर्जुन मर गया। तुम 2 भुजाओं वाले क्या चाहते हो? क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? वो 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषय होगा शास्त्राबाहु अर्जुन, या 88 साल में जो है ना चलने लायक नहीं रह जाओगे। 88,000 और 88 साल, 88 साल तक तो पहुंचने मुश्किल है। और अहंकार ऐसा है कि शास्त्राबाहु अर्जुन को भी परास्त कर सकते हैं।
अहंकार तो ऐसा है। तो कह रहे सास बाव 10 बदन आती, नृप बचे न काल बलीते, मन पछतई है अवसर बीते। बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं जीवो अल्प, थोड़ी जीवनी रह गई है, थोड़ी ताकत है, और विकल्प युग तक के। ऐसा लग रहा है कि वो अपने परिवार के लिए युग युगांतर की व्यवस्था करके जाएंगे, और भरोसा नहीं है मिनट का। अब उपाय सुन लो जिससे तुम युग युगांतर सुखी रहोगे। बिहारी देव जी कह रहे हैं यह है उपाय सुनो संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। बढ़िया उपाय है, संतों का संग करो और हरि का भजन करो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। अरे भाई हमारी बात समझ जा, ये माया के द्वारा प्रकट किया हुआ केवल दृश्य है, अंदर जो पावर है वो भगवान है। मान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। हीटर बहुत गर्म फेंक रहा है, कूलर बहुत ठंडा फेंक रहा है, फ्रिज बहुत ठंडा हो रहा है, एसी बढ़िया ठंडी हवा पे, बिजली तो वही है प्यारे। हम बिजली की बात कर रहे हैं। जो तत्व को जान लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। कैसे जाने? अज्ञानी जीव बहुत तर्क वितर्क है। तो बैठ करके मूक से वाचाल कर दिया, अब इस वाचाल से वो मूक कर दे, उनकी महिमा की बात। अगर उनका है कि दहाड़ो तो अंतिम श्वास तक ऐसे दहाड़ते रहेंगे। भगवान की कृपा से जो दिव्यता आती है वो मानुषिक नहीं होती, उनमें मानुषिक नहीं होती। जब मीरा जी को जहर पिलाया गया तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने हलाहल जहर से बच जाए। उसको संशय हो गया कि ये वैद्य मिल चुका है मीरा जी से और इसने बनावटी ऐसे जहर बनाया जिससे मीरा मरी नहीं। बुलाओ उस वैद्य को। वैद्य को बुलाया, उसी कटोरे का एक बूंद जे भी चखाया गया, छटपटा के मर गया। मीरा जी की प्रार्थना से पुनः वो जीवित हो गए। कर तुम अकर तुम, भगवान की एक अपार सामर्थ्य है। ये पक्का समझिए, भक्त का यश तभी फैलता है जब जैसे झंडा फहराता है ना तो डंडे पे फहराता है। जितना मजबूत डंडा होगा और लंबा होगा उतना ही झंडा फहराएगा। ये विरोध भाव, ये निंदा, ये तिरस्कार, ये वो डंडा है जिस पे भक्त का झंडा फहराता है। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी ना झुकने पाएगा। जब भगवान प्रताप प्रकट करते हैं, कौन दो सिर वाला ऐसा पैदा है जो उसका बाल बांका भी कर सके। इसलिए प्रेम मार्ग में चलने पर ना तो भय होनी चाहिए और ना भोग दैन्यता। प्रेम पवित्र होता है, इसमें छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, स्वार्थ नहीं। छल कपट बेईमानी जहां बुद्धि में है, जो चश्मा लगा छल कपट बेईमानी का, तो सब जगह लगता है छल कपट का ही राज्य है। हम जैसा चश्मा लगाते हमको वैसे ही दिखाई देने लगता है। लेकिन ये भगवत प्रेम मार्ग है। इस प्रेम मार्ग में अपनी श्रद्धा और विश्वास को श्यामा श्याम के चरणों में और अपने विवेक से संत का संग करना चाहिए। जहां हम बैठे हैं हमको क्या लाभ मिला है, जहां हम जुड़े हैं, सुन रहे हैं, उसमें हमारी बुद्धि की पवित्रता कितनी हुई है। लाभ देखा जाता है सुमिरन, त्याग, भगवत आकर्षण, ये कितना हमारे अंदर हुआ है। ये हमें देखना है कि हमें जो सत्संग मिल रहा है उससे हमारे भगवत मार्ग कितना पुष्ट हो रहा है, तभी हमारा दृढ़ विश्वास होगा। और जो पुष्ट हो रहा है वो हमारे ऊपर कृपा है श्री जी की, गुरु जी की, आचार्य की, तभी हमारा उत्साह बन पाता है। तो बचना चाहिए अपनी श्रवणेन्द्रिय के प्रपंच जनित वचन सुनने से, नेत्रेंद्रिय से दोष दर्शन से, तो हमारा जो हृदय है वो छल कपट बेईमानी आदि दोषों से रहित हो जाए। सच्चे प्रेमी में पाप आचरण नहीं रह जाते। जो सत्य मार्ग के पथिक हैं उनमें पाप आचरण नहीं होते। पाप होते हैं कामना के कारण, और कामना होती है देहाभिमान के कारण, और देहाभिमान होता है अज्ञान के कारण। सबका मूल अज्ञान और अविद्या है। जब प्रेम का प्रकाश होता है तो अज्ञान ही नहीं रह जाता, इसलिए ना वासना रह जाती, ना कोई कामना रह जाती है। भगवत प्रेम ये अंतिम चरम पुरुषार्थ है जो मोक्ष के आगे की भी बात है। भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, पर इसकी प्राप्ति कृपा से सहज में हो जाती है। अत्यंत दुर्लभ है पर कृपा से सहज में हो जाती है। यदि कोई अनन्य उत्कंठा रख करके भगवान के
जो वचन शास्त्रों में संत के वचन उनके आश्रित हो जाए, निर्भर हो जाए, तो ये प्रेम प्रकट हो जाए। हम चाहते हैं कि हमें प्रेम मिल जाए, पर हम विषय भोग नहीं छोड़ेंगे, हम नाना प्रकार की पापाचरण नहीं छोड़ेंगे, तो विषयों में सुख बुद्धि जब तक रहेगी तब तक भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के प्रवचन भले हो जाएं, प्रेम की बातें भले हो जाएं, विषयासक्ति और प्रेम ये बिल्कुल विपरीत है। जैसे दिन और रात, विषयासक्ति रात है और प्रेम दिन है। जिन साधकों के हृदय में विषय भोगने की प्रबल लालसा है और वो उनको त्यागे हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका विषय रस के प्रति आकर्षण कम होते होते नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो साधक विषय आकर्षण के साथ विषय क्रिया में उतर गए, तो उनका फिर स्वभाव सुधरना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए लालसा तो है पर भोगूंगा नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्ति करनी है। तो इनका विषय भाव जो अंदर से है भोगने का, ये एक दिन शांत हो जाएगा भजन के बल से। विषयासक्ति प्रेम में बड़ी बाधक वृत्ति है। जो विषय भोग की इच्छा, विषय पदार्थ, ये अभी देखकर हमको जलाते हैं, भोगने की इच्छा होती है और हृदय जलता है। इस जलन को जो सह जाता उसे तपस्या कहते हैं, वही तपस्वी है। बहुत सुंदर बात है, वही तपस्वी है। देख लेना, इस जलन से अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको शीतलता और आनंद देंगे, क्योंकि आप भगवान के लिए जल रहे हो। भगवान में ममता और आसक्ति हो जाएगी इस जलन को सहने से। सह जाओ, ये जलन सहना पड़ेगा। निंदा की जलन, अपमान की जलन, काम की जलन, क्रोध की जलन, ये सह गए तो भारी तपस्या, इसका परिणाम होगा अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको सुख देंगे। और नहीं सहोगे तो जलते रहोगे। क्रोध आया, गाली दे दिया, वो तुम्हें 4 गाली देगा और जलो। काम आया, भोग लिया और तृष्णा होगी। ऐसे ही जितना तुम विकारात्मक आत्मक क्रियाओं की तरफ जाओगे, उतने ही भ्रष्ट होते चले जाओगे। सह गए उतने ऊंचे उठते चले जाओगे। प्रेमी को ऐसा अनुभव होने लगता है कि मेरा शरीर प्रभु को समर्पित है, ये प्रभु की वस्तु है, मैं इसे भोग नहीं सकता, ये प्रभु की धरोहर है। मेरा मन प्रभु को समर्पित है, अब जाए जहां जाए प्रभु संभाले। पुत्र, धन, प्रतिष्ठा, घर, परिवार, रुपया, पैसा, सब कुछ प्रभु की प्रदत्त वस्तु है। इसमें मेरा अहंकार क्या, इसमें मेरी ममता क्या। ऐसे भक्त के हृदय में प्रेम का प्रकाश होता है। जिसके हृदय में प्रेम स्फुरित होता है, उसके हृदय की स्थिति सर्वदा आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, हर समय आनंद। जहां हमारा स्व प्रभु से मिला, स्वयं आनंद की उत्पत्ति हो गई। अभी स्वाभिमान देह में है, स्वाभिमान प्रियालाल के चरणों में गया, आनंद ही आनंद है। उसी के लिए रोज सत्संग, रोज साधना हो रही। किसी समय प्रियालाल हमारे अहंकार को मिटा दे, स्वीकार कर ले। भगवत प्रेम में कृपा की बाट जो ही जाती है। कब गुरु कृपा होगी कि हमारे हृदय प्रेम जागृत हो, कब प्रियालाल की कृपा होगी। कम से कम इतनी तड़पन तो हो ही जाए कि दिन में कई बार अपने अंदर अभाव पैदा हो कि मेरे अंदर प्रेम नहीं जागृत हुआ, अभी प्रभु का प्रेम जागृत नहीं हुआ। ना नाम से प्रेम है, ना धाम से प्रेम है, ना प्रियालाल से प्रेम है। ये भगवत प्रेम की बातें सुनकर कच्चा उपासक डरने लगता है कि इतनी जलन सहनी पड़ेगी, पर सच्चा उपासक यही आग की ज्वाला से चलना है। चढ़ी के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए। अरे मन घबरा जाता है कि अच्छा ये जलना पड़ेगा भगवत मार्ग में, तो जलना तो पड़ेगा। इधर जल लो, थोड़ी दूर जलन है फिर आनंद है, और इधर तो जलन ही जलन है। जलत ज्वालम, ये संसार जलती हुई ज्वाला के समान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। प्रेम का मार्ग थोड़ी दूर का ये जलन वाला है। इसे देखकर कायर पुरुष वापस हो जाता है, भोगों में फंस जाता है। परंतु जो इस आग में कूद पड़ता है, उसके लिए आग चंदन से भी शीतल बनकर के महासुख देने वाली बन जाती। केवल डरना नहीं है, ये डराता है कुछ नहीं। ध्यान मत दीजिए, नाम जप कीजिए, लीला गायन कीजिए, सत्संग सुनिए,
जे ही आगे बढ़े तो शीतलता ही शीतलता।